स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। ऑल इंडिया रेलवे ST/SC एसोसिएशन जोनल सचिव पुरुषोत्तम आठिया से भीम न्यूज इंडिया के सीधी बात। हमारे साथ जोनल सेक्रेटरी हैं रेलवे ST/SC एसोसिएशन के, जो कि भोपाल से पधारे हैं, श्रीमान पुरुषोत्तम जी आठिया साहब। आठिया साहब, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। आप एक बार बताइए कि आप जोन का काम देखते हैं, आपके अंडर में कितने डिवीज़न आते हैं और ये किस किस जगह आपकी मतलब ब्रांच है? हमारे पश्चिम मध्य रेलवे में 3 डिवीज़न और 2 वर्कशॉप आते हैं। 2 वर्कशॉप जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और वो मंडल रेल प्रबंधक के अधीन नहीं होते हैं। इस तरीक़ा से अतिरिक्त मंडल का उसका दर्जा प्राप्त होता है। तो कुल मिला के 5 मंडल हमारे पास में रहते हैं और इसमें करीब करीब सभी मंडलों में 12-13 से 10 से ऊपर और 20 से नीचे, 10 से 20 के बीच में ब्रांचेज रहती हैं और हर ब्रांचेज में कुछ रेल मंत्रालय के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं हमारे। सर, ये जो आप मंडल बता रहे हैं, इन मंडल में भी रेल विभाग द्वारा आपको कार्यालय दिए हुए हैं? हाँ, मंडल स्तर पे कार्यालय दिए जाते हैं और ब्रांच स्तर पर भी कार्यालय दिए। ये प्रेम एक शब्द आता है रेलवे में बार बार भीम न्यूज इंडिया के प्रसंज्ञान में, ये प्रेम के बारे में थोड़ी सी व्याख्या कीजिए ना। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये पहले नहीं था। हमारे जो CC माननीय बैरवा जी हैं, माननीय अशोक कुमार जी है, और इनके प्रयासों से अभी कुछ साल पहले ही ये सुविधा केवल ट्रेड यूनियनों को प्राप्त थी, मगर हमारे CC के प्रयासों से अब ये सुविधा SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन को प्राप्त हुई है और उसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई है, ताकि रेलवे में जो मैनेजमेंट है उसमें हम उसको बेहतर सुझाव दे सकें और मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें, हम अपनी बात रख सकें। आठिया साहब, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं आज बूंदी एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ रेलवे एसोसिएशन का कार्यालय का उद्घाटन करने CWC के साथ आप लोग आए हैं, पूरी सेंट्रल कमेटी के साथ। ऐसे कार्यालय कोटा मंडल, भोपाल मंडल, जबलपुर मंडल में हर जगह हैं क्या ब्रांच के? सभी मंडलों में, मतलब जितना इसका मापदंड ये है कि जितने कार्यालय ब्रांच लेवल के ट्रेड यूनियन को दिए जाते हैं कि उतने कार्यालय हमारी एसोसिएशन को भी दिए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से कार्यालय, ब्रांच के कार्यालय मांगे जाते हैं, ब्रांच की गठन किया जाता है। और ब्रांच के गठन का एक मापदंड है कि कम से कम 50 जो कर्मचारी हैं उनकी सदस्यता होना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि ST/SC यूनियन डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही है, जैसे कि ब्रांच का कार्यालय, ब्रांच की यूनिट अलग हो गई, डिवीज़न की यूनिट अलग हो गई, जोन की यूनिट अलग हो गई और सेंट्रल की यूनिट हो गई। बिल्कुल आप सेंट्रलाइज होकर काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे लोवेस्ट जो बॉडी रहती है वो ब्रांच में रहती है और उसके ऊपर डिवीजन के ऊपर जोन रहता है और जोन के ऊपर CC रहती है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में अशोक कुमार जी और बैरवा साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहाँ पोस्टेड हैं, जबलपुर या भोपाल? मैं भोपाल में रेलवे की जो पद पर हूँ, सीनियर सेक्शन। लेकिन आप तो हर समय मुझे जबलपुर में नज़र आते हैं, कभी किसी अधिकारी के पास, कभी किसी अधिकारी के पास। कर्मचारी की समस्याएं जब रहती हैं तो मैं वेट नहीं करता हूं कि मतलब वो जो शेड्यूल मीटिंग है उसके लिए इंतज़ार करें। किसी का सस्पेंशन है तो क्या मैं 6 महीने बाद सस्पेंशन की बात करूंगा, उसको रिवोक करने की बात नहीं। मुझे फ़ौरन उस संबंध में बात करनी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फौरी तौर पर सुलझाना बहुत ज़रूरी रहता है। आप थे श्रीमान पुरुषोत्तम आठिया, जोनल सेक्रेटरी हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।